तो चलिए समझते हैं, आपके सामने ये लिखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल। तो आइए समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, इसको अगर इन शॉर्ट में समझाऊं तो ये सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है। समझ रहे मेरी बात को? 2 मिनट में ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी और जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल में आपको क्वेश्चन मार्क क्यों आता है, सर जो बता रहे हो ऐसा क्यों, इस बात का जवाब आपको इसके डिटेल डिस्कशन में मिलेगा, ठीक है, और वो भी मैं करूंगा। ठीक, तो पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई इस टॉपिक को 2 मिनट में कैसे खत्म होता है और इसका क्वेश्चन कैसे आता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल, भाई कोई भी पॉलीनॉमियल है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि भाई अपने पास ये क्या है, पॉलीनॉमियल आप समझते हो, पी एक्स इक्वल्स टू कुछ भी दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं पी एक्स इक्वल्स टू आपके पास पॉलीनॉमियल लीनियर होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा होता है, क्यूबिक को भी आप जानते हैं कैसा होता है। ठीक है, इस बात को छोड़ो, अब आप ये समझो, सबसे पहली चीज ये एक्स, ये वाई एक्सिस हो गई, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। आपने ग्राफ बनाया होगा पॉलिनोमियल का, जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल बनाते हैं तो आपको मालूम है कि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। आपको ऐसा क्वेश्चन, ऐसा डायग्राम एग्जाम में मिलेगा, बोलेगा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा होगा कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन दिस पॉलिनोमियल। ठीक, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इस ग्राफ में इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये पी एक्स लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक, तो इसके कितने जीरो हैं ये पूछ सकता है। ठीक, आपको ऐसा ग्राफ दे सकता है, कितने जीरो है पूछ सकता है, आपको ऐसा ग्राफ देगा, ये सपोज यहां पे टच कर रहा है, कितने जीरो है पूछ सकता है, आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, कितने जीरो है पूछा जा सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका जो आंसर है वो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आंसर ये है सर कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये ग्राफ होता है। ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को कट करता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा वही पॉइंट काउंट करना है बस। आपने यहां देखा कि इस ग्राफ में पॉइंट एक ही बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है सर, एक बार कट कर रहा है, तो भाई पी एक्स का एक जीरो है, कितने जीरो है, एक जीरो है। यहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार यहां एक बार यहां 2 बार कट कर रहा है, 2 जीरो, कितने जीरो है, 2 जीरो। यहां पर ग्राफ टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये एक ही बार टच कर रहा है, पर यहां भी आपको कितने जीरो कहे जाएंगे, 2 जीरोस। हालांकि जो दोनों जीरो है वो सेम है, इस पॉइंट पर आपके 2 जीरो कहे जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये ग्राफ टच करेगा। देखो दो चीजें, या तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या तो टच करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो काउंट हो गई, अगर सिर्फ सिंगल पॉइंट पर टच करके जा रहा है इस तरह से तो यहाँ पर पैराबोला, ये शेप पैराबोला कहा जाता है, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो 2 लिया जाता है। ठीक है, इस केस में भी 2 अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पे 2 काउंटिंग है, यहाँ पर लीनियर है तो एक पॉइंट का काउंटिंग है। ये इंटरसेक्ट ही कर रहा है, तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, इसके कितने जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए, 1 जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए। यहाँ पर 2 जीरो क्यों है सर, टच तो एक ही बार कर रहा है, यहाँ पर 2 जीरो क्यों है, तो यहाँ पर बेसिकली ये क्वाड्रेटिक का एक स्पेशल केस है जहां पर ये ग्राफ क्या करता है, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है, और टच करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 2 पॉइंट कॉन्साइड हो गए हैं, 2 पॉइंट क्या हो गए हैं, कॉन्साइड हो गए हैं। मतलब इस तरह से यहां पर बेसिकली ए और ए डैश 2 पॉइंट है, कॉन्साइड में समझ रहे हो कि मतलब कि जैसे एक पॉलीनोमियल आपके पास देखा होगा आपने, ये जैसे x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर, अगर ये पॉलीनोमियल मैं बोलता हूं कि x-2 का होल स्क्वायर हो गया, क्वाड्रेटिक है ये, तो ये क्वाड्रेटिक तो है, क्लियर, आप जान रहे हो, इसमें x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4x। आप देखते हो कि सर इस क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 जीरो होते हैं, तो आप देखते हो कि जब इसको फैक्टराइज करते हो तो x की 2 वैल्यू आती है, दोनों क्या है, 2 है, क्योंकि पावर 2 है, पावर 2 है तो x इक्वल्स टू x-2 2 बार आप लिखेंगे और x इक्वल्स टू 2 2 बार आएगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,0 है, ये तो क्लियर, लेकिन ये 2,0 कितनी बार है, 2 बार है। इस तरह का केस होता है, ऐसे ग्राफ का केस होता है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है फिलहाल। लेकिन आप ये समझ गए कि सर अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल की बात की जाती है कभी भी क्वेश्चन में,
तो हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा है उतने जीरो हैं इसके। सिंपल सी बात। ऐसे कई क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में और एग्जाम में कभी कभार देखने को मिल सकते हैं, 1-2 नंबर में ग्राफ बना के दे दिया जाएगा इस तरह से और बोला जाएगा बताओ भाई कितनी बार कितने जीरो, ठीक। तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3 3 जीरो। इज इट क्लियर? इस तरह से यहां पर ये क्वाड्रेटिक के केस में यहां पर 2 जीरो काउंट होने वाला है, ठीक। बाकी ये सब में कितने जीरो, जितनी बार कट कर रहा है उतने जीरो, ठीक है। ये तो ही बात। लेकिन अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये एक्सिस को काट रहा है, हम उसको काउंट कर ले रहे हैं, हम आंसर तो बता देंगे, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? हाँ, ये क्यों आप बोल रहे हैं कि इसको कट कर लो यही जीरो है? ये सब बात तो आनी चाहिए ना। हालांकि इस बात का डिस्कशन से, अगर इसका डिस्कशन हम करते हैं तो उसका क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल ही आएंगे, उसको कर देंगे आप। लेकिन फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर नॉलेज, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ये क्यों इस तरह से हम काउंट करते हैं कि इसका 1 जीरो है, इसका 2 जीरो है, ये इसका 3 जीरो है, क्यों ऐसा क्यों होता है? इस बात को हम डिटेल्ड में थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो डिटेल्ड में स्टार्ट तब करेंगे जब सबसे पहले हम एक तीनों का डिस्कस करेंगे, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का। लीनियर में क्या कितने जीरो हो सकते हैं और उसका क्या मतलब होता है, क्वाड्रेटिक में कितने जीरो होते हैं और उसका क्या मतलब होता है, और क्यूबिक में कितने जीरो होते हैं और उसका क्या मतलब होता है, और ग्राफ कैसे उसका क्या क्या बन सकता है किस केस में, ये सब चीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लीनियर एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लीनियर, ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ का डिस्कशन कर लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ को, उसका ग्राफ एक्सिस को एक ही बार कट करता है और कैसे उसका एक ही जीरो होता है, आइए इस बात को समझते हैं। देखो, हालांकि ये डिस्कशन सबके लिए नहीं है ना, जिसे समझना है उसके लिए। बाकी क्वेश्चन जो आएगा वो तो इसी पॉइंट से आएगा और ये पॉइंट आपको सिंपल से क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक बात और समझ लो कि इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि मान लो ग्राफ ऐसे निकल गया जिसने एक्सिस को टच ही नहीं किया। अगर एक्स एक्सिस को इसने टच नहीं किया तो इसके नो जीरो है, कोई जीरो ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो px इक्वल्स टू, मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लिया विच इज 2x - 4। ये लीनियर मैंने ले लिया। इस लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अब मैं समझने चल रहा हूं कि इसका जीरो क्या है। तो मुझे ये बताओ आप पहले, क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं? ठीक है, अपने से बना के देखते हैं ग्राफ इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि हमने ग्राफ 9th क्लास में, आई होप कि आपने बनाना सीखा है। इस px को y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, px को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम y से, और y इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं 2x - 4। और उसके बाद x की अलग अलग वैल्यू रख के y की वैल्यू निकालते हैं और उस कोऑर्डिनेट्स को, उस पॉइंट्स को कार्टेशियन सिस्टम में प्लॉट करके फिर ज्वाइन करके ग्राफ बनाते हैं। तो हम पहले x और y ले ले रहा हूँ, x की अलग अलग वैल्यू मैं खुद से सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। x की एक वैल्यू ले लेता हूँ 0, x की वैल्यू से सब मैं 0 रखूंगा तो सर उस केस में y - 4 आएगा, ये आप यहां से देख के समझ सकते हैं। अच्छा, x की ये ऊपर वाली वैल्यू मैं खुद से सेलेक्ट कर रहा हूँ, x की वैल्यू मैं खुद से सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो मर्जी आप कोई भी नंबर ले सकते हो। फिर उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करके y निकाल रहा हूँ और जो y आ रहा है वहां पे एंटर कर रहा हूँ, ठीक। तो अभी x में ले रहा हूँ, x में ले रहा हूँ आपका 2 लेता हूँ, 2 2 4, 4 - 4 0, y कितना आ गया 0, ठीक है। और 4 ले लेता हूँ, 4 बड़ा हो जाएगा, सपोज 3 ले लेता हूँ, 3 2 जा 6, 6 - 4 2, ठीक है। एक आधा नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, एक आधा नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, नेगेटिव -2 ले लेता हूँ, -2 करूंगा तो 2 2 जा 4 ना, -2 रख के आपको दिखा देता हूँ, 2 - 2 और 4, तो 2 2 जा 4, -4 -4, 4 4 8, तो यहाँ आ गया माइनस का 8। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, एक मिनट, अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको चाहिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वेरी गुड, अपने पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये पॉइंट से मैं यहाँ पे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव के नंबर मुझे चाहिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8, ओके। चलो, अब मैं ये पॉइंट को प्लॉट कर देता हूँ,
अब ये पॉइंट मैं प्लॉट कर रहा हूं, ग्रीन कलर वाला कर देता हूं। देखो पहला कोऑर्डिनेट है आपका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,4, तो x पर तो कुछ नहीं चलना, y पर जाना है -4, आ गए यहाँ पर, ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 0,-4, ठीक है। अगला 2,0, x पर 2, y पर बिल्कुल नहीं जाना, तो ठीक है, ये रहा 2,0, ठीक है। 3,2, 3 पर गए, 2 चले, ठीक है, ये ले लेते हैं 3,2, ये वाला पॉइंट हो गया। -2,8, -2, -8, सर ये वाला पॉइंट लगभग यहाँ पर आ रहा है कहीं, ठीक, -2, -8। अच्छा, अभी ग्राफ चाहिए, ग्राफ चाहिए तो इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। इस पॉइंट से लाइन यहाँ से आएगी और ये लाइन इस तरह से इसको टच करते हुए इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, ठीक है। ये आपकी हो गई स्ट्रेट लाइन। हमने क्या किया, px = 2x-4 एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, उसका ग्राफ बनाया, जिस प्रोसीजर से आपने सीखा है वही प्रोसीजर अप्लाई करके px को y माना और x y की वैल्यूज निकाल के प्लॉट करके यहाँ पर उनको ज्वाइन कर दिया, तो हमारा बन गया ग्राफ, ठीक है। अब जो खास बात है, मैं क्यों कहता हूं कि ये ग्राफ जहां पर x एक्सिस को कट करता है वही पॉइंट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझो। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो सर कि ये है वो स्पेशल पॉइंट 2,0, ये है वो स्पेशल पॉइंट 2,0। अच्छा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल सर, कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता है तो उसमें अगर वो x में है पॉलिनोमियल, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ रखा है उसका मतलब ये होता है, अलजेब्रिकली जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, x की वैल्यू, x के प्लेस पर कोई ऐसा नंबर आप उसमें पुट करिए कि जो इसका पूरा आंसर है, y का आंसर वो 0 हो जाए। ये चीज y है, px y है, तो x की जगह कुछ ऐसा रखो कि जो y का आंसर निकल कर आए वो 0 आ जाए। तो भाई ये वही वाला तो पॉइंट था, ये रहा वो पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, ये देखो यही तो है वो पॉइंट 2,0। x की ऐसी वैल्यू जिस पर y 0 हो, x की ऐसी वैल्यू जिस पर y 0 हो जाए, वो वाला जो पॉइंट होता है वही पॉइंट बेसिकली 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि x की वो वैल्यू जिसको डालने के बाद ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, यही तो पढ़ा था, उसी को तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो भाई जितना कोऑर्डिनेट इस फॉर्मेट का होगा a,0, इसी कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट a,0, इस फॉर्मेट का जो पॉइंट होगा a,0 फॉर्मेट का, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसी को बोलेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। उसी को क्या बोलेंगे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ गए? अच्छा, ये जो फॉर्मेट है a,0, ये किस पर लाई करता है, हमेशा x एक्सिस पर लाई करता है, हमेशा x एक्सिस पर लाई करता है। तो ये जो पॉइंट है अगर ये x एक्सिस पर लाई करता है, तो अब तो बात क्लियर समझ गए ना कि भाई क्यों x एक्सिस पे काटने पर हम उसको बोलते हैं कि वो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को एक ही बार काटेगी, स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को एक ही बार काटेगी, और उस ही पॉइंट पर ये इस फॉर्मेट का पॉइंट मिलेगा, which is जो इस केस में 2,0, इस केस में 2,0। ऐसे हर लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, और स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को एक ही बार काटता है। एक बार काटने की वजह से उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वही 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्योंकि उसी पर पॉलिनोमियल की वैल्यू y वाली 0 आ जाते हैं। इट इज क्लियर? तो अब ये बात आप समझ सकते हैं कि सर क्यों x एक्सिस पर काटने पर उस पॉलिनोमियल को, उस पॉइंट को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर हो गया? और ऐसा क्यों हम काउंट करते हैं कि इसके कितने 0 होंगे, जितनी बार x एक्सिस को काटेगा उतने 0 होंगे। मेरी बात समझ गए? क्योंकि जितनी बार x एक्सिस को काटेगा कोई भी ग्राफ, जितनी बार x एक्सिस को काटेगा उतनी बार वो इस फॉर्मेट का पॉइंट जनरेट करेगा। समझ रहे हो? इसीलिए लीनियर सिर्फ एक ही बार काटता है, क्योंकि लीनियर के एक ही 0 होते हैं। ठीक, अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, इतना तो हो ही गया, आप समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपको ये बात समझनी है एक दो एग्जांपल से और, तो मैं और समझा सकता हूं आपको। आप ले लीजिए, मैं ग्राफ ले देता हूं, ठीक है, और ग्राफ में ये बात आपको डिटेल्ड में दिखा देता हूं, और दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, कोई एक लीनियर अपने अकॉर्डिंग से हम आपको बताते हैं। सपोज मैंने ले लिया 7x, हाँ, लो मैं ले लेता हूं 8x -24,
ठीक है, ये भी अपने आप में एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, 8x माइनस 24 आपको इसका ग्राफ दिख गया, इसका ग्राफ चेंज हो गया। ठीक, यहां से अब ये पॉइंट ए जो x एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट ए पर कट कर रहा है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 3,0 है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 3,0। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो यहां से इजीली कि सर जो पॉइंट ए है, ये जो ग्राफ है 8x माइनस 24 लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसका ग्राफ अपने आप में स्ट्रेट लाइन है, जो x एक्सिस को सिर्फ पॉइंट ए एक पॉइंट पर काट रहा है, उस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 3,0 है। तो जैसे ही ये 3 आप fx इक्वल्स टू 8x माइनस 24 में जैसे ही ये 3,0 का जो x वाला कोऑर्डिनेट है इसको इसमें पुट करेंगे, तो आप जब f3 निकालेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 8 3 जा माइनस 24। तो भाई x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे रही है, x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे रही है, वही तो 0 पॉलिनोमियल होती है। बस हो गया, यहां भी बात प्रूफ हो गई। इस तरह से चाहे जितने ले लो आप लीनियर पॉलिनोमियल जितने भी ले लो, आपको इजीली क्या मिलेगा कि एक ही जगह पे काटेगा और उसका x कोऑर्डिनेट डालने के बाद वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल के एक ही 0 होते हैं। ठीक है, ये x को एक ही बार काटता है। अब बात हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक के। क्वाड्रेटिक में कई केस होता है। देखो, क्वाड्रेटिक में कई केस होते हैं। क्वाड्रेटिक को समझने के लिए डिटेल्ड में आओ समझते हैं। सबसे पहला केस मैं ले लेता हूं आपके लिए। हालांकि क्वाड्रेटिक को पहले रफली समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं ये चलो बड़ा लोचा हो जाता है भाई। हाँ चल भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाँ ठीक है, चल क्वाड्रेटिक समझते हो। क्वाड्रेटिक को समझने के लिए मैं px इक्वल्स टू एक पॉलिनोमियल आपके लिए ले रहा हूं। px नहीं, पहले मैं आपको समझा देता हूं रफली कितने तरह का केस होता है। पहला केस देखो, पहले केस में आपके पास x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, और जब आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहे होंगे तो आप ये पाएंगे कि ग्राफ इस तरह से x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। ए भाई कितनी बार कट करेगा? 2 बार कट करेगा। केस नंबर 1। अच्छा चलो केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अभी मैं डिटेल में इनका ग्राफ बना के आपको दिखाऊंगा ग्राफ के अंदर कि किस तरह से हाँ ये ऐसा होता है एक्चुअली में। अभी बस आपको केस समझा रहा हूं। पहले केस में 2 जगह कट किया, हाँ, ए और ए डैश पॉइंट पर। चलो दूसरे केस में क्या होगा कि ग्राफ इस वाले केस में देखो, ग्राफ ऊपर की तरह से ओपन हो रहा है, ओपन अपवर्ड्स, बाहर की तरफ खुल रहा है, सीधा ग्राफ है। ठीक, यही ग्राफ कभी कभी क्या होगा, ऐसा पलट जाएगा। हालांकि 2 जगह पे तो कट कर रहा है, 2 जगह पे ये कट कर रहा है। इसके 0 कितने हैं? यहां भी 2 0 थे क्वाड्रेटिक के, यहां भी 2 0 है, पर ये ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है, ओपन अपवर्ड, ये है ओपन डाउनवर्ड, ये है ओपन डाउनवर्ड। ऐसा भी होगा क्वाड्रेटिक में। तीसरा केस में क्वाड्रेटिक में आ जाओ। तीसरे केस में क्या होगा? तीसरे केस में आपको अभी जो मैंने बताया था, इस केस में क्या होगा कि ग्राफ इस तरह से सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता हुआ निकल जाएगा। इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर टच करता। हालांकि क्वाड्रेटिक का हमेशा 0 कितने होते हैं? 2। क्वाड्रेटिक के 0 कितने होते हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक जितनी डिग्री होती है उतनी x की उतनी वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो क्वाड्रेटिक की x पावर 2 होता है, तो 2 ऐसे नंबर आएंगे जो उसको 0 कर पाएंगे। ठीक, तो यहां पर तो ये ग्राफ एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, तो सर एक ही बार कट कर रहा है, लेकिन यहां पर जो फैक्टर निकल के आते हैं 2। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं कि a और a डैश, ये दोनों पॉइंट, जैसे यहां पर भी एक a था, दूसरा a डैश था, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर कोइंसाइड कर गए हैं। ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पर कोइंसाइड कर गए हैं, इसलिए यहां पर 2 इक्वल जीरोस हैं। 2 क्या है? 2 0 हैं और दोनों सेम ही है, इस वजह से यहां पर ये टच करके जा रहा है। ठीक है, एक केस ऐसा होगा ओपन अपवर्ड। चौथे केस में आपको मिलेगा, द फोर्थ केस इज ओपन डाउनवर्ड्स। ओपन टच करेगा, ऐसे टच करने का मतलब आपको क्लियर हो गया कि सर टच करेगा तो 2 0 होंगे, वो दोनों इक्वल 0 हैं, कोइंसाइड कर गए हैं, इस वजह से ये पॉइंट सिंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 2 3 4। अब 5वां केस देखो। 5वां केस बहुत स्पेशल है। 5वें केस में आपका जब ग्राफ बना रहे होंगे आप, तो भाई ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, ऊपर से निकल जाएगा। इस केस में कोई 0 होगा ही। तो कुछ क्वाड्रेटिक आपने ऐसी देखी होंगी 9th में भी जो फैक्टराइज होती नहीं,
जो फैक्टराइज होती ही नहीं है, ठीक है। तो वो उस तरह की हैं जिनका जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, जो एक्स एक्स को कट ही नहीं करती। जब एक्स एक्स को कट नहीं करेंगे तो उसके अंदर कोई जीरो होगा ही नहीं, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं होगा जो पॉलिनोमियल को जीरो कर सके। बात समझ रहे हो? इसलिए ये ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्स को कट ही नहीं कर रहा है। ये ओपन अपवर्ड्स एक्स एक्स को नॉट इंटरसेक्टिंग है एक्स एक्स पे। छठा केस समझ गए होगे आप कि सर डाउन नीचे रहेगा, एक्स एक्स को टच ही नहीं करेगा। यहाँ भी एक भी जीरो नहीं होंगे, यहाँ भी एक भी जीरो नहीं होंगे। यहाँ पर दो जीरो, यहाँ भी दो जीरो, पर दोनों इक्वल है, सेम है, कॉन्साइड कर गए हैं। यहाँ पर दो अलग अलग जीरो हैं, यहाँ भी दो अलग अलग जीरो। मेरी बात समझ गए? अब इन छह इक्वेशन, अब ये 6 तरह की इक्वेशन होती हैं और मैं 6 को लिख कर आपको ग्राफ में, ग्राफ वाले एप्लीकेशन में डाल के आपको दिखाता हूँ कि ग्राफ हाँ एक्चुअली में कैसे बन रहा है और किस तरह से उसके कितने जीरो निकल रहे हैं। चलो सबसे पहला क्वाड्रेटिक का, पहले इस ग्राफ का वेरिफिकेशन करते हैं, इस ग्राफ का, ठीक है। तो इस ग्राफ का वेरिफिकेशन करने के लिए या तो आप कहें तो मैं नहीं कहें तो क्या आप क्या कह ही पाएंगे, वहां से क्या कहेंगे, क्लास थोड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कहें तो भाई यही तो बात है ऑफलाइन ऑनलाइन में, आप कुछ नहीं कह सकते, मैं ही कहूँगा जो कहना होगा, चाहे समझ में आए और चाहे ना आए। कुछ डाउट है तब भी शांति से बैठे रहो। चलो तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहला जो पॉलिनोमियल है उसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक जनरल मैंने लिखा। अब इसका ग्राफ देखो, ये देखा ग्राफ इसका आपने, देख रहे हो ग्राफ को? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ग्राफ बनाने का प्रोसीजर सेम है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ग्राफ बनाने का प्रोसीजर सेम है। रुको मैं पहले यहां पे अपना क्लीन कर लेता हूं, आपको लिखने के लिए कुछ बताना है तो। एक मिनट, पहले मैं दूसरे पेज पे जाता हूं। हाँ चलो देखो, हाँ देखो, फंक्शन छोटा कर देते हैं, छोटा हो छोटा हो छोटा हो छोटा हो भाई। देखो ये जो आपका ये इक्वेशन थी या पॉलिनोमियल था px इक्वल्स टू क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के अंदर जब आप ग्राफ देख रहे हैं तो आप इस ग्राफ से पहले तो कुछ ऑब्जर्वेशन लेंगे, वो ये लेंगे कि भाई एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पर। दोनों पॉइंट क्या है? पहले तो पॉइंट ये है जो क्लियर दिखाई दे रहा है, और मैं पॉइंट बी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा पॉइंट बी, दोनों लिखकर आ गए आपके सामने, पॉइंट ए पॉइंट बी, जहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन इस ग्राफ को देखकर ये होनी चाहिए कि इस ग्राफ का शेप कैसा है। तो क्वाड्रेटिक के लिए द शेप ऑफ द ग्राफ इज ऑलवेज पैराबोला। ग्राफ का शेप हमेशा क्या होता है? पैराबोला। इस चीज को पैराबोला बोलते हैं, ये जो ऐसा शेप है इसको पैराबोला बोलते हैं। अच्छा, इस केस में जो पैराबोला है वो ओपन, इसको बोलते हैं, जिस तरह से अभी ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड्स। क्या बोलते हैं? ओपन अपवर्ड्स। ओपन अपवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ ऐसे खुला हुआ, ऊपर की तरफ खुला हुआ, इसलिए ओपन अपवर्ड बोलते हैं। अच्छा, ओपन अपवर्ड्स तभी होता है जब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस का हो। हालांकि मैं आपको एक स्टैंडर्ड लिख देता हूं पहले। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो ए की वैल्यू 0 से बड़ी है। भाई यहाँ पर ए तो 1 है ना, तो 1 तो 0 से बड़ा है ना। तो इस केस के लिए जो ग्राफ बना है इसमें एक्स स्क्वायर जो ए की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, इन दिस केस द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। पैराबोला हमेशा बाहर की तरफ खुलता है, ये आप अपने लिए अंडरस्टैंडिंग रखें। दूसरी चीज जो हमें समझने की कि दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 zeros। कितने जीरो हैं? 2 zeros हैं। और ये क्यों है? इस बात का डिस्कशन लीनियर वाला ही सेम है, तो इसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। तो इसका डिस्कशन लीनियर वाला सेम क्यों है? क्योंकि आपके पास ये रहा क्वाड्रेटिक और ये रहे दोनों पॉइंट ए जो कि है -2,0 और पॉइंट बी जो कि है 4,0। फिर से आप देख रहे हो कि ये किस फॉर्मेट का पॉइंट है? a,0 के फॉर्मेट का। क्यों है? क्योंकि आपको पता है भाई, इसलिए
कोई भी पॉलिनोमियल में अगर आप जीरोज ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग उसकी ले रहे हैं, तो आपने जब उसका ग्राफ प्लॉट किया है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, वही तो नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सिस को 2 बार काट रहा है, इसलिए इसके 2 ऐसे पॉइंट हैं, एक तो -2 है, एक तो 4 है, जो इसको जीरो कर सकता है। -2 and 4 कैन मेक जीरो दिस px, इस px को जीरो कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसके कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए इसके, 2 जीरो हो गए। तो आप इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, -2 को उठाओ, इसके अंदर रखो, जीरो आ जाएगा। 4 को उठाओ, x की जगह पे डालो, आंसर px से क्या निकल कर आएगा, जीरो निकल कर आएगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आई हो गई होगी कि भाई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जहां पर ग्राफ एक्सिस को कटता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट को ही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जितनी बार कट करता है उतनी बार हम काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक केस। अब अगला केस समझते हैं इसी में, क्योंकि मैंने कहा अभी आपको कि जब ये a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड खुल रहा है, जब ये a लेस देन 0 होगा तो ये डाउनवर्ड ओपन होगा। उसका भी एक एग्जांपल हम आइए देख लेते हैं नेगेटिव करके। चलो अब नेगेटिव करके मैं इसको यहां पर नोट करता हूं आपके लिए नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, एक मिनट, यहीं पर मैं नेगेटिव लगाऊं, क्या कुछ होगा? नहीं, नेगेटिव तो कॉमन करने पे प्लस का हो जाएगा, ये नहीं, रुको रुको, मैं प्रॉब्लम लिख के देता हूं आपको ठीक से। ठीक, मैं लिख रहा हूं -x² -2x + 3 माइनस x² -2x + 3। हाँ, अब इस पॉलिनोमियल को देखो, इसका ग्राफ में इस तरह, अब देखो इसका ग्राफ, देख रहे हो इस ग्राफ को किस तरह से ग्राफ चेंज हो गया, क्योंकि x² का कोफिशिएंट हमने नेगेटिव कर दिया, मतलब a लेस देन 0 कर दिया। अब मैं इसे मिटा देता हूं और इस ऑब्जर्वेशन में लिख देता हूं कि जो मेरा अब px है सर, वो है -x² -2x + 3। इसलिए ग्राफ जो है वो ओपन डाउनवर्ड्स है। ग्राफ जो है वो क्या है, ओपन डाउनवर्ड्स, हाँ, ओपन डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ खुल रहा है, क्योंकि इसमें a की वैल्यू लेस देन 0 है। जो x² का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, जब नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ ओपन हो रहा है। हालांकि 2 पॉइंट हैं इसके, कितने हैं, पहला है -3,0, दूसरा है 1,0। तो ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट क्या है आपके, 2 डिस्टिंक्ट जीरो है, -3,0 और 1,0। तो आपके दिमाग में ये डाउट तो नहीं आ रहा ना कि सर ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो x एक्सिस के कट को ही काउंट क्यों करते हैं, y को क्यों नहीं कर लेते, कि ग्राफ y एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है उसको काउंट कर लो, ये क्यों नहीं कर लेते। x का करेंगे उसी पॉइंट पर ये 0 होगा, y पर नहीं होगा। इसलिए हम x जहां जहां पर ये x एक्सिस को कट करता है वही पॉइंट काउंट करते हैं, ठीक है। ये डाउट नहीं आना चाहिए। तो -3,0 1,0, अब -3 आप उठा के इसमें डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 उठा के इसमें डालेंगे तो 0 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस वजह से हम कह रहे हैं ये दूसरा केस हो गया। अगर कोफिशिएंट x² का नेगेटिव होगा तो ग्राफ उल्टा बनेगा, ठीक है, ओपन डाउनवर्ड। अच्छा चलो, अब मैं दूसरा पॉलिनोमियल लिखता हूं आपके लिए, इसकी ऑब्जर्वेशन क्लियर है आपके सामने लिखी हुई है। अब दूसरा लिखता हूं, नेक्स्ट लिखता हूं x² -6x + 9 px। इसका देखो, क्योंकि मैंने दो डिस्कशन जो किए थे ग्राफ का, एक बार डिस्टिंक्ट अलग अलग वो हो गया। तीसरा नंबर का डिस्कशन क्या था, और तीसरे नंबर के ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। x² -6x और +9, लो भाई ग्राफ इसका ये देखा, x² -6x + 9 क्या हुआ। अब आप देखो कि ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट A पर कट कर रहा है 3,0, और वो 3,0 पॉइंट A है, और पॉइंट B जो कि इसमें 2 बार नहीं कट कर रहा है, एक ही बार कट कर रहा है, और पॉइंट A पर 2 पॉइंट कोइंसाइड कर गए हैं, मतलब दोनों मिक्स करके एक ही हो गए। तो ये 3,0 2 बार आएगा। कैसे, देखो समझो इस बात को। इसलिए सर, क्योंकि देखो इसको मैं लिख के आपको दिखाता हूं, हालांकि अब ओपन डाउनवर्ड और अपवर्ड का डिस्कशन नहीं करेंगे, वो क्लियर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसका x² पॉजिटिव है, इसलिए देखो फिर से ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। अब देखो ये x²
माइनस 6x प्लस 9, ये px है। यहां से ज्योमेट्रिकली ये जीरो कितना आ रहा है इसका, 1 3,0, क्योंकि ये ग्राफ को एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है। अब इसका एल्जेब्रिकली तो जीरो हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है। एल्जेब्रिकली जीरो कैसे निकाला जाता है, अगर मुझे इसके जीरो को फाइंड करना है तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू जीरो कर देता हूँ और फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो मैं देखूंगा कि ये कितना होगा, 3 3 9, 3x माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू जीरो। इसमें से कॉमन कर लूंगा x, तो x माइनस 3, यहां से माइनस 3 कॉमन करूंगा तो x माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो x माइनस 3 एक बार, फिर से x माइनस 3 एक बार और जीरो, क्योंकि मैंने कॉमन किया इसमें से, तो x माइनस 3 और फिर से मिला x माइनस 3। तो भाई x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, x इक्वल्स टू 3। एक फैक्टर को जीरो को इक्वल किया, दूसरे को फिर से इक्वल किया, x माइनस 3 इक्वल टू जीरो और x इक्वल्स टू 3। तो अब मुझे आप ये बताओ कि इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद x की कितनी वैल्यू आई जो इसको जीरो कर सकती है। सर 2 आई, ये 3 ही 2 बार आया, ये 3 ही 2 बार आया। इसीलिए जब ये 3 2 बार आया है तो इस 3 को भाई अलग अलग जगह पे तो दिखा नहीं पाएगा ये। तो ये पॉइंट एक्चुअली में हम मानते कितने हैं, 2। ये कॉन्साइड कर रहा है पॉइंट, और यहाँ पर अगर ये ग्राफ को टच करके जा रहा है पैराबोला, तो बेसिकली उस जगह पर 2 जीरो हैं, लेकिन दोनों सेम है, इक्वल है। 3,0 3,0, 2,0 2,0 इस तरह के हैं। मतलब वो अगर 2,0 हुआ तो दोनों 2,0 ही होगा, अगर 3,0 हुआ तो दोनों 3,0 ही होगा। इस तरह से है, इस वजह से यहाँ पर आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं, समझ रहे हो। तो ये बात हो गई। अब चलो मैं आपको दिखाता हूँ, 2 हो गए। अब मुझे वो केस का डिस्कशन करना है जो केस इस ग्राफ को एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा और ऊपर से निकल जाएगा, और उस केस में जीरो मेरे एक भी नहीं होगा, नो जीरो, नो रियल जीरोस, ठीक है, या ना जीरो नंबर ऑफ जीरोस, कोई भी जीरो नहीं है। देखो अब देखते हैं। तो उस क्वाड्रेटिक का जिसके जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं ले लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 px। चलो इसका ग्राफ मैं बनाता हूं। इसका ग्राफ 2x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस 4x और प्लस 5, और यहां पर लिख लिया मैंने प्लस 5 और देख लिया इसका ग्राफ। चलो इसका ग्राफ दिखाओ मुझे। पहली बात तो ये देख रहे हो, A और B दोनों पॉइंट ब्लैंक हो गया, कोई अब ये एक्स एक्स को काट ही नहीं रहा, तो कहां पर उसको पॉइंट देगा, ये दे ही नहीं रहा। और अगर इसके ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो, ग्राफ ऑब्जर्व करने के लिए जाओ, तो ये रही एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस, ग्राफ कहां चला गया, ऊपर छोड़ के, इसको टच ही नहीं कर रहा। तो जब ये टच नहीं कर रहा तो वाई एक्सिस काटने, तो उससे मुझे क्या पड़ने वाला, फर्क पड़ने वाला है, वाई से कुछ नहीं होने वाला साहब, एक्स को काटना चाहिए, और एक्स को ये कहीं काट ही नहीं रहा, ये जा रहा है ऊपर। तो ऊपर जा रहा है तो भाई जाओ तुम, फिर कोई इसका जीरो है ही नहीं। तो मुझे तो यहाँ पर पॉइंट ढूंढना है, यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसने क्या दिखा दिया, इसलिए ये देखो, अगर इसमें देखूं तो जो पॉइंट ए और बी का डिस्कशन था दोनों में क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अब वो पॉइंट ही नहीं आ रहा जहां पर एक्स को डालने के बाद वाई जीरो हो सके, मतलब पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो सके। आई होप कि ये बात समझ में आएगी। ये कौन सा केस है जहां पर नो जीरो, नो जीरोस, कोई जीरोस ही नहीं है इसके, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों ये बात अब क्यों कहते हैं कि भाई एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा तो एक्स एक्सिस के कट को ही काउंट करना है। एक्स एक्सिस को कट को ही क्यों काउंट करना है, इस बात को इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक के कितने जीरो होते हैं सर, एटमोस्ट 2 जीरो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं। हाँ वो बात अलग है कि दोनों कभी कभी दोनों अलग रहते हैं, नहीं तो दोनों सेम रहते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर एक भी जीरो नहीं होते, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा अब रही बात डिस्कशन क्यूबिक का, तो क्यूबिक के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो क्यूबिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसका जो ग्राफ होता है सर वो इस तरह से 1 2 3 बार एक्स एक्स को कट करेगा। कितनी बार कट करेगा ये, 3 बार, 1 2 3, इस तरह से कहीं भी 3 बार कट कर सकता है। 3 बार कट करेगा, आप बोलेंगे इसके 3 जीरो, कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं। तो बस आपको आई होप कि अब ग्राफ देखकर बताने समझ में आ गया होगा कि ग्राफ आप देखेंगे और बता देंगे किसी भी ग्राफ में कितने जीरो हैं, पॉलिनोमियल के कितने जीरो हैं, इसके 2 हो गए। इस तरह से कोई ग्राफ है ऐसा ऐसा,
एक मिनट, थोड़ा मैं क्लियर बनाता हूं आपको। एक ग्राफ बना के देता हूं। सपोज ये रहा एक्स वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ एक दे रहा हूं, मुझे बताओ इसके कितने जीरो हैं। भाई ये जो ग्राफ है ये सिर्फ एक्स एक्सिस को यहां पर काट रहा है, यहां पर एक बार काट रहा है, वाई को तो 1 2 3 4 बार काट रहा है, उससे मुझे मतलब नहीं। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक ही बार काट रहा है, तो इसके कितने जीरो, एक ही जीरो। क्लियर है ना? चलो, तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई। द नेक्स्ट टॉपिक इज टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक हम अगली में डिस्कस करेंगे।